हर महादेव। आज की कहानी है भैया पांचे की कहानी। आइए बताते हैं कि किस प्रकार सांप ने भैया बनकर अपनी बहन का साथ निभाया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। वो सातों पुत्र शादीशुदा थे। साहूकार की 6 बहुओं के भाई थे और उनका मायका बहुत अच्छा था, मतलब समृद्ध था। परंतु 7वीं बहू के कोई भी भाई नहीं था और ना ही उसका मायका इतना धनवान था। एक बार श्रावण मास में भैया पंचमी, इसको नाग पंचमी भी कहते हैं, आई। तब साहूकार की 6 बहुएं अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। जल्दी जल्दी घर के काम निपटाकर वो अपने मायके भैया पंचमी मनाने जाना चाहती थीं। वो 6 बहुएं कुएं पर पानी भर रही थीं। तभी किसी ने उनसे पूछा कि तुम सभी तो यहाँ हो, पर तुम्हारी देवरानी कहाँ है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि आज भैया पांचे है और हम अपने पियर जाना है भैया पंचमी की पूजा के लिए, परंतु उसके कोई भी भैया नहीं है। इसीलिए वो अंदर चुपचाप उदास बैठी है और अपने काम कर रही है। उनकी सभी बातें एक सांप सुन रहा था। एक बार उस छोटी बहू ने उस सांप के जीवन की रक्षा करी थी, इसीलिए वो सांप उसका आभारी था, उसका एहसान मानता था। उन बहुओं की बातें सुनकर सांप उन बहुओं के पीछे पीछे उनके घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उस सर्प ने आदमी का रूप ले लिया। घर में आकर उस सांप ने साहूकार की छोटी बहू को अपनी बहन बताया और कहा कि वो उसका दूर का रिश्तेदार का भाई है। उसने वहाँ सबका विवादन भी किया, उसने आबिज्जत भी की। लेकिन छोटी बहू को यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने उससे कहा, मेरा कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तब उसने उसको विश्वास दिलाया कि वो उसका भाई है और कहा कि मेरा जन्म तुम्हारे विवाह के बाद हुआ था। ये जानकर उसे बहुत खुशी हुई। वो सबसे कहने लगी, मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है। उसे याद आया कि आज तो भैया पांचे है, परंतु उसने कभी ये त्योहार नहीं मनाया था क्योंकि उसके भाई था ही नहीं, इसलिए उसे इसकी विधि नहीं पता थी। उसने अपनी सास से भैया पांचे की विधि पूछी। बोली, सासू माँ, मेरा भाई आया है और आज भैया पंचमी है, मैं क्या करूं? उसकी सास ने कहा कि पहले चूल्हा लीप ले, फिर उस पर चावल चढ़ा दे। जब चावल बन जाएं, उसमें घी बूरा मिलाकर अपने भाई को खिला। उसने वैसा ही किया। खाना खाने के बाद उस भाई ने कहा, बहन, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। सब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बहू ने अपनी सास से पूछा तो उसकी सासू ने भी उसको जाने की आज्ञा दे दी। जब इंसान के रूप में सर्प अपनी बहन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला तो उसने रास्ते में उस बहन को अपने एक विषय में बताया कि मैं एक सांप हूँ और एक बार तुमने मेरे जीवन की रक्षा करी थी और मुझे भाई माना था, इसीलिए मैं अब तुम्हारा धर्म भाई हूँ। अपने बिल के पास पहुँचकर मैं अपने असली रूप में आऊँगा, तब तुम बिना डरे मेरी पूंछ को पकड़ लेना और मेरे साथ बिल में आ जाना। उसने वैसा ही किया और बाम्बी कहते हैं सांप के बिल को। बाम्बी में पहुंचने के बाद उस सांप ने उसे अपने परिवार से मिलाया और अपनी पत्नी से कहा, ये मेरी धर्म बहन है। तब उसकी पत्नी बोली, यह मेरी ननद है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। सबने मिलकर उसका बहुत स्वागत किया। साहूकार की छोटी बहू ने वहाँ देखा कि सांप के बच्चों की माँ अपने बच्चे और छोटे भाई बहनों को घंटी बजाकर बुलाती है और उन्हें दूध पीने के लिए। एक दिन उसने कहा कि मैं इन्हें दूध पिला देती हूँ। उसकी भाभी ने कहा, ठीक है, परंतु ध्यान रखना कि घंटी दूध ठंडा हो तभी बजाना, उससे पहले नहीं बजाना। किंतु उसने गलती से घंटी पहले ही बजा दी। तब तक दूध गर्म ही था और उस सांप के छोटे भाई बहन का गर्म दूध पीने से जीभ, फन, पूंछ आदि जल गए। इससे वो बहुत नाराज हुए और बोले, इसने हमें गर्म दूध से जलाया है, हम इसको सजा देंगे, हम इसको खाएंगे।
तब उसकी भाभी ने कहा, नहीं, इनसे गलती हुई है, इन्हें माफ़ कर दो, मैं इनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। तभी सांप की पत्नी के पुत्र हुआ तो उसने अपनी ननद, जो कि साहूकार की छोटी बहू थी, से पूछा, बोलो ननद जी, आपको क्या चाहिए अपने भतीजे के जन्म की खुशी में। तब उसने अपनी भाभी से एक नौलक्खा हार मांगा। भाभी ने ननद को एक नौलक्खा हार भेंट में दे दिया और उससे ये भी कहा कि यदि आप इस हार को पहनोगी तो ये हार ही रहेगा, परंतु अगर कोई दूसरा इसे पहनेगा तो ये उसके गले में सर्प बन जाएगा। इधर साहूकार का छोटा लड़का अपनी पत्नी को लेने के लिए आया तो उसकी पत्नी ने ईश्वर से प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, यदि मेरे पति को ये पता चलेगा कि एक सर्प मेरा भाई है तो पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा, इसीलिए आप इस बाम्बी के स्थान पर महल बना दो। ईश्वर ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी और जहाँ बाम्बी थी वहाँ एक सुंदर सा महल बन गया। साहूकार का बेटा वहाँ आया और 2 दिन के लिए वहाँ रुका। उसका वहाँ बहुत आदर और सत्कार हुआ। फिर जब उस लड़के ने अपनी पत्नी को लेकर जाने के लिए कहा तो उस धर्म भाई ने विदा करते समय उसे बहुत सारे घोड़े, हाथी, दास, दासी, धन, दौलत, काफ़ी सारा सामान देकर उसको विदा किया। जहाँ वो वहाँ से निकले तो मार्ग में साहूकार के बेटे को याद आया कि वो वहाँ पर अपना कुछ सामान भूल आया है। उसने अपना सामान लाने के लिए वापस जाने के लिए कहा तो उसकी स्त्री ने कहा, ऐसा कौन सा कीमती सामान है जिसके लिए हमें वहाँ दोबारा लौटना पड़ेगा, हम अभी अपने घर चलते हैं। परंतु उसका पति नहीं माना और वापस लौटकर उसी स्थान पर आ गया। परंतु अब वहाँ पर कोई महल नहीं था, वहाँ तो सांप की बाम्बी थी। यह देखकर साहूकार के बेटे को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी स्त्री से पूछा कि तुमने मुझे भ्रम में रखा, तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मुझे सच सच बता कि ये क्या माजरा है। तब उसकी पत्नी ने उसे सारी कहानी सुना दी और कहा कि मेरे कोई भी भाई नहीं था, इसलिए सारी जेठानियाँ मेरा अपमान करती थीं, मुझे चिढ़ाती थीं। मुझ पर ईश्वर ने दया दिखाई और एक सांप मेरा धर्म भाई बनकर आया और यह उसी की बाम्बी है। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि 2 दिन के लिए उस बाम्बी के स्थान पर एक महल बन जाए, जिससे किसी को इस बात का पता नहीं चले। उसके पति को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वो उसे लेकर अपने घर लौटकर आ गया। बहुत दिनों बाद उस साहूकार की छोटी बहू के पुत्र हुआ। साहूकार की छोटी बहू ने अपनी ननद से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसकी ननद ने कहा कि आप जो अपने मायके से नौलक्खा हार लाई हो, मैं तो वही लूँगी। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि तुम उसकी जगह कुछ भी ले लो, मैं खुशी से दे दूँगी, पर उसे मत लो, ये मेरे पियर का हार है। यदि इसे मेरे अलावा कोई दूसरा पहनेगा तो ये सर्प बन जाएगा। परंतु उसकी ननद नहीं मानी और बोली, मैं तो यही हार लूँगी। तब उस बहू ने अपनी ननद को वो हार दे दिया। जैसे ही वो ननद उस हार को हाथ में लेकर देखने लगी, तभी वो सांप बन गया। यह देखकर ननद बहुत डरी गई। तब छोटी बहू बोली कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये मेरे पियर का हार है। फिर उसने अपनी ननद को अपनी सारी कहानी बताई, कैसे एक सर्प उसका धर्म भाई बनकर आया और उसने उसके पियर की कामना पूरी करी। ये सुनकर उन सभी को बड़ा अचंभा हुआ और बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार सच्चे मन से ईश्वर से भैया पंचमी के दिन उसने जो मांगा ईश्वर ने इसे दिया। भगवान सबको इसी प्रकार दे और सबके भैयाओं की लंबी उम्र करे। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद कहानी देखने के लिए और सुनने के लिए।